देखिए, आज हम पर्सनालिटी टेस्ट में जो सबसे मेजर प्रोजेक्टिव टेस्ट है जिससे हम डायग्नोज क्लियर करते हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। हालांकि आप सब लोग वेल एजुकेटेड बैठे हुए हो, पीएचडी होल्डर भी कुछ लोग हैं और पीजी डिप्लोमा किए हुए सब लोग ऑलरेडी मनोवैज्ञानिक हो। और उसमें से हम देख रहे हैं कि रश्मि गुप्ता मैडम हैं, डॉक्टर इंदु निगम हैं, ये ऑलरेडी काफ़ी दिनों से नौकरी भी करी है, अब कर लिया है, रिटायर भी हो गए हैं, इन लोगों को ऑलरेडी प्रैक्टिस है। तो ये हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि रोसा टेस्ट क्या होता है इसके बारे में। फिर भी हम कुछ सामान्य जानकारी, अगर किसी को नहीं मालूम है तो थोड़ी सी सामान्य जानकारी देने के बाद हम फिर इसकी बारीकियों पर जाएंगे, इसके एनालिसिस पर जाएंगे। ये तो आपको मालूम है कि रोसा टेस्ट जब हम करते हैं तो उसकी एनालिसिस करते समय 3 बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उसका लोकेशन, दूसरा डिटर्मिनेशन, और तीसरा कंटेंट। 3 बातों पर हम विशेष ध्यान देते हैं। हम जब उसे कार्ड दिखाते हैं और कार्ड दिखा करके अगर वो पहला कार्ड दिया फॉर एग्जांपल और उसने कहा कि ये मुझे चमगादड़ लग रहा है, तो आप पूछते हैं कि कितने एरिया को देखकर आपने चमगादड़ कहा। अगर वो कहता है मैंने पूरे को देखकर कहा है चमगादड़, तो आप लोकेशन क्या देंगे? W। अब अगर वो कुछ हिस्से को काट देता है, बाकी को कहता है ये पूरे को देखकर मैंने कहा है, तो आपका लोकेशन होगा कट ऑफ W। यदि वो कुछ बड़े भाग को देख करके कहता मैं केवल इतने हिस्से को देख करके, आधे हिस्से को देखकर, चौथाई हिस्से को देखकर ऐसा कहता है, तो आप लोकेट क्या करेंगे? कैपिटल D। अगर वो छोटे हिस्से को देखकर कहता है तो आप उसको लोकेट करेंगे स्मॉल d। अब स्मॉल d भी कई तरह के होता है। एक तो स्मॉल डी, या कहिए कि स्मॉल डबल डी, जो बिल्कुल छोटे से हिस्से को देखकर अगर कुछ कहता है तो फिर स्मॉल डी और स्मॉल डी आप लोकेट करेंगे। इसके भी 3 भाग होते हैं स्मॉल डी के, जैसे कि रेयर डिटेल एक होता है DR, इसको रेयर डिटेल कहते हैं। एक होता है स्मॉल डी, इसको एज डिटेल कहते हैं। एक है DI यानी इनसाइड डिटेल। अब ये छोटे से भाग में अगर वो कहीं बीच कार्ड में किसी हिस्से को देखकर कहता है ये मुझे मछली की आँख सी लग रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो प्रयोज्य कहता है इसमें मछली की एक आँख सी दिखाई दे रही है, तो आप करेंगे। और वो बीच के भाग में कहीं है तो आप इनसाइड डिटेल करेंगे। अगर किनारे कहीं वो रेसा सा निकला हुआ है और उस रेसे को कहीं वो कह रहा है कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जैसे कोई बाल जैसा है, किसी जानवर का बाल जैसा, जानवर नहीं दिखाई दे रहा लेकिन जानवर का बाल दिखाई दे रहा है, तो आप उसे रेयर डिटेल कह सकते हैं, स्मॉल d स्मॉल r। अगर वो कहीं इसी तरह से अगर कहीं वो किनारे के जिससे जरा सा उभरे हुए भाग को कुछ कह रहा और बिल्कुल छोटे से भाग को जो आपकी भी समझ में ठीक से नहीं रहा लेकिन वो देख रहा है, इसको आप कहेंगे एज डिटेल। तो इस तरह से छोटे लोकेशन भी कई तरह के होते हैं। अब वो डिटर्मिनेशन इसके अनुसार कहते हैं, जैसे अब इसने कहा था कि मुझे आंख दिखाई दे रही है, अब छोटे से हिस्से को देखकर आंख कहा, तो अब डिटर्मिनेशन क्या होगा? कैपिटल F स्मॉल c, ये F कैपिटल F और स्मॉल c। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेशन कर देंगे। अगर वो कहीं मूवमेंट देखता है, अगर ह्यूमन मूवमेंट देखता है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता है, हम लोकेट करते हैं कैपिटल M। अगर वो कहीं जानवर देखता है और कहता है जानवर में मूवमेंट देखता है, ये जानवर चल रहा है, जानवर दौड़ रहा है, जानवर कुछ खा रहा है, जानवर कुछ बैठा है, जानवर लड़ रहा है, तो आप करेंगे कैपिटल F और कैपिटल M करेंगे। अगर किसी छोटी चीज को लेकर के वो कोई शक्ति ऊर्जा को लेकर के अगर वो कहता है कि वो बादल हवा में उड़ रहे हैं, तो बादल एक फार्म आ गया और स्मॉल m। अगर वो कहता है कि नहीं वो लहरें हैं, समुद्र की लहरें, ये लगता है जैसे कोई पानी बह रहा है, तो उसका फार्म नहीं मिल रहा, तो स्मॉल m कैपिटल F आ जाएगा। या कोई कह रहा है कि नहीं ये इसमें लगता है इसमें चिमनी से धुआं सा उड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि धुआं में एक जो पहले M स्मॉल m यानी शक्ति हुई, फिर धुआं उड़ रहा, तो कैपिटल F यानी कि
ये वहाँ पर भी आएगा, और जहाँ पहले फार्म के बारे में वो डिस्क्राइब करता है और फिर कहता है वो शक्ति के बारे में कि ये ऐसा लग रहा है, तो फिर ये जैसे चिमनी है, चिमनी से धुआं उड़ रहा है, चिमनी दिखाई दे रही और धुआं उड़ रहा है, कैपिटल एफ स्मॉल एम इस तरह से आ जाएगा। अगर केवल कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे जिसमें फार्म मिसिंग है तो सिर्फ स्मॉल एम आप करेंगे। इस तरह से आप डिटर्मिनेशन करेंगे, कंटेंट करेंगे। आदमी की बात करता है तो आप एच करेंगे, अगर वो जानवर की बात करता है तो आप पूरा जानवर, पूरा शरीर है तो कैपिटल ए, अगर वो मनुष्य के भीतरी भाग देखता है तो आप कैपिटल एच स्मॉल डी, अगर वो किसी जानवर का भीतरी भाग देखता है कि उसका जानवर की हड्डी है, ये जानवर का केवल पैर है, जानवर का केवल चेहरा दिखाई दे रहा है, यानी पार्ट ऑफ द बॉडी है, तो कैपिटल ए स्मॉल डी आप कर सकते हैं। तो ये तो सब चीज़ की जानकारी आपको है ही, और हम केवल आपको थोड़ा सा याद दिला दे रहे हैं। हम थोड़ा सा बारीकियों की बात करते हैं कि इन केस अगर किसी की पर्सनालिटी कुछ इस तरह से बनती है कि इमेजिनल जोन उसका बहुत ज़्यादा आ जाता है, 100% आता है, यानी कि जितने, अगर वो 60% से जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा, इसका मतलब वो निगेटिव बातें सोच रहा है और उस एक कड़ी ख़त्म नहीं होती, दूसरी केड़ी चली जा रही है और वो ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है। अगर 100% तक इमेजिनल जोन पहुंच जाता है तो स्ट्रीम ओवर्जन की ज़रूरत, स्ट्रीम ओवर्जन की स्थिति है वो एबनॉर्मल हो गया है और उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है। ये जितने एम से रिलेटेड है ये आपका इमेजिनल जोन है। ये इमेजिनल जोन में क्या क्या आता है? जितने भी मोमेंट हैं, चाहे वो ह्यूमन मोमेंट हो, चाहे वो एनिमेटिक मोमेंट हो, चाहे वो पावर मोमेंट हो, सभी तरह के मोमेंट का कितना परसेंटेज है। अगर ये परसेंटेज 100% है तो वो एबनॉर्मल है, वो स्ट्रीम ओवर्जन की स्थिति है। अगर न्यूट्रल जोन 100% है तो वो कंप्लीट सीजोफ्रेनिया का केस है और उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको रेफर करना पड़ेगा साइकियाट्रिस्ट के पास, और जब तक उसकी मेडिसिन नहीं चलेगी और मेडिकेशन के बाद जब वो साइकोटिक स्टेज से न्यूरो स्टेज में आ जाएगा तब वो आपका केस होगा। अगर ये परसेंटेज इन केस 60% से लेकर के 70% तक है तो सीजोफ्रेनिक पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। और साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों का परसेंटेज जो लोकेशन में हमने बताया था कि ये कैपिटल डी और स्मॉल डी, अगर ये परसेंटेज भी आपका 60-70% से ऊपर पहुंच रहा है तो सीजोइड ट्रेंड डेवलप हो चुका है, यहाँ आपको ज़रूरत है। और आप ये मान लीजिए कि उसकी सीजोफ्रेनिक पर्सनालिटी है, वो अपने तमाम इमोशंस को ब्लॉक किए हुए है। आपको कैथारसिस करनी पड़ेगी, उसके मन को से बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी और वो हेलुसिनेशन का भी शिकार हो सकता है, उसको भूत प्रेत जैसी चीज़ें भी दिखाई पड़ सकती हैं। इसमें कहीं कोई ऐसा अचंभे की बात नहीं है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो इमोशनल जोन है, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा है, 80% से जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसकी पर्सनालिटी मैनिक पर्सनालिटी होगी। अगर ये जितना ज़्यादा 100% पे पहुंच जाएगा तो कंप्लीट मैनिया का रोगी है वो, और उसको भी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये 80% के आसपास है तब ये आपका केस है। हालांकि जो ना आपको पता है, पहले भी बताया जा चुका है कि जो ये नॉर्मल पर्सनालिटी, अगर इमेजिनल जोन इमोशनल जोन की तुलना में ज़्यादा है तो वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। अगर इमोशनल जोन ज़्यादा है इमेजिनल जोन से तो वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। अगर इमेजिनल जोन और इमोशनल जोन दोनों बराबर हैं तो फिर ये वो एम्बीवर्ट पर्सनालिटी के। और नॉर्मल पर्सनालिटी की बात है, लगभग 30% से लेकर के 35% अगर इमेजिनल जोन है और लगभग इतना ही इमोशनल जोन है तो आप समझिए पर्सनालिटी उसकी नॉर्मल है, वो व्यक्ति नॉर्मल है। D% अगर 45 से 50% के आसपास है इसका मतलब ही इज़ नॉर्मल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से अगर ये जो लोकेशन में जो हमने W बताया था, अगर ये W
W का प्रतिशत अगर 15 से 25% के बीच में आ जाता है तो इसका मतलब ही इज या सी इज एबनॉर्मल। और एबनॉर्मलिटी किस तरह की है? एबनॉर्मलिटी इस तरह की है कि ही इज डिपार्चर फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से वो दूर भाग रहा है। इसी तरह से डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन में अगर एम और एफ एम गायब है, ये नहीं है, तो आप ये समझिए कि उसको मनुष्यों से लगाव नहीं है, मनुष्यों से दूर भाग रहा है। और कहीं अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि एम और एफ एम या गतिज ऊर्जा उसका बहुत कम है, 1-2 कहीं पर है, या कहिए कि 10-5% है, और इधर कैपिटल एफ स्मॉल सी उसका 10-12% या इससे ज़्यादा पाया जा रहा है, और एफ सी और सी एफ अगर कैपिटल एफ, कैपिटल सी और कैपिटल सी, कैपिटल ए प्लस कैपिटल सी, ये तीनों अगर गायब है, इसका मतलब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। कहीं न कहीं उसको पहले से मानसिक धक्का लगा है, उसको पिछला अनुभव है, कहीं न कहीं धोखा खाया हुआ है। अगर एफ सी प्लस सी एफ प्लस सी गायब है और कैपिटल एफ स्मॉल सी है, ज़्यादा उपस्थित है, तो इसका मतलब है कि वो जैसे दूध का जला जो बच्चा है वो मट्ठे को भी फूंक फूंक कर पीने जैसी स्थिति है। और जो कैपिटल एफ और स्मॉल सी है, इसका मतलब, और इधर एम और एफ एम भी गायब है, इसका मतलब अपनों के स्नेह के लिए वो तरस सा गया है, अपनों से उसको ये कहिए कि इग्नोर किया गया, उपेक्षा मिली, तिरस्कार मिला है। तिरस्कार ये भी हो सकता उसके सौतेली मार रही हो, आपको कैथारसिस करना पड़ेगी, उसकी केस हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि हो सकता है कि उसको बचपन में उसकी सौतेली मार रही है या सौतेला पिता रहा है, जो कुछ भी स्थिति है, अथवा किसी ऐसे माहौल में रहे, माता पिता नहीं रहे, किसी और ने पाला है, जिसकी वजह से उसको पर्याप्त स्नेह नहीं मिला, उसके बचपन में भी आपको जाना पड़ सकता है। तो ये स्थितियाँ हो सकती है, क्योंकि कैपिटल एफ स्मॉल सी है, इसका मतलब है कि अपनों से उसे बड़ी तकलीफ हुई, अपनों से प्यार पाने के लिए, अपनापन पाने के लिए बिल्कुल वो वंचित रहा है, तरस सा गया है अपेक्षा के लिए, और उसको ट्रॉमेटिक एफ सी और सी एफ गायब का मतलब अपनों से उसको दुत्कार मिली, अपनों से उसके साथ मिसबिहेव, दुर्व्यवहार मिला है। और एम और एफ एम गायब है, इसका मतलब मनुष्यों से उसको लगाव नहीं है, मनुष्यों को वो कलपुर्जे और मशीन समझ रहा है। और अगर कहीं ऐसी स्थिति में बच्चे का ये न्यूट्रल जोन बढ़ा हुआ हो, तो फिर ऐसे लोग दया नहीं दिखाते कभी भी। इमोशनल की स्थिति में किसी के साथ वो कुछ भी क्रूरता का व्यवहार कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, दिल्ली में एक घटना हुई, एक प्रेमी ने एक लड़की को कुछ इस तरह से चाकुओं से गोदा कि इमोशनल हो करके कि हमको लगता है कि वो 60-65 सेकंड में लगभग 34 उसने चाकू मार दिए। तो इस तरह की घटनाएं हो सकती है। सीजोफ्रेनिक पर्सनालिटी, अगर सीजोइड ट्रेंड डेवलप है, सीजोफ्रेनिक पर्सनालिटी डेवलप है और स्नेह के लिए कहीं तरस गया, कहीं पर वो इमोशनल अटैच हुआ, उसको लगता है अब हमारी दुनिया समाप्त होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब हम आपको इसके बाद डिटेल के बारे में बताएंगे, और ये कम से कम 4-5 दिन ये हमारा केवल रूसा टेस्ट चलेगा। इसकी बारीकियों के बारे में बताएंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे, आपसे पूछेंगे, और घर में भी प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास पड़ोस में जो भी लोग हैं सब लोग घर में जा कर के भी प्रैक्टिस कीजिए और हमसे सवाल कीजिए। जितना ज़्यादा रोसा टेस्ट में आप हमसे सवाल करेंगे, बारीकियों के संबंध में जितनी जानकारी लेंगे, डायग्नोज कैसे क्लियर करें, क्या प्रॉब्लम होगी तो क्या करना है। जैसे अगर M2 है, W1 है, सपोज कीजिए M2 आए हैं, W1 है, इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर क्षमता अधिक है लेकिन महत्वाकांक्षा उसकी खत्म हो गई है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उस केस में होगा बिना किसी टेस्ट के आपको पता लग जाना चाहिए, और किसी वजह से कि बिना उससे कुछ पूछे कि वो एंजाइटी का केस है। अगर W1 है, M2 है, उल्टा है, तो क्षमता है उस व्यक्ति के अंदर लेकिन महत्वाकांक्षा उसके अंदर समाप्त हो गई। अब महत्वाकांक्षा क्यों समाप्त हुई? कहीं न कहीं से उसको कुछ धोखे मिले हैं, कहीं न कहीं से
उसका लॉस हुआ है, कहीं न कहीं से उसका बुरा एक्सपीरियंस रहा है। ये आपको केस हिस्ट्री से उन सब चीज़ों से पता करना पड़ेगा। टेस्ट के माध्यम, इस टेस्ट से बहुत सारी जानकारियाँ होती। ये टेस्ट इतना बढ़िया टेस्ट है साइकोलॉजिकल फील्ड का डायग्नोस क्लियर करने के लिए कि इससे बढ़िया फिलहाल अभी तक कोई दूसरा टेस्ट नहीं है। इसलिए इस टेस्ट को बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। अभी हमने जल्दी काफ़ी एरिया को कवर किया। इसी चीज़ को रिपीट करके हम धीरे धीरे फिर हम शुरुआत से ही सब कुछ बताएंगे। भले ही आपने पढ़ लिया है, आपने पीजी में पढ़ा है, आपने पीजी डिप्लोमा में पढ़ा, आपने पीएचडी किया हो, इससे फिर भी आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। अभी तो हमने एक सामान्य सी जानकारी दी और हम आगे चलते हैं। धन्यवाद।